Hello ji, welcome or welcome back to the channel GK Tricks by UK. Today we will discuss about 5-year plans of India. हम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में। क्यों हुआ था? ताकि इंडिया का सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो सके। इंडिया ने 5-year प्लान रशिया से इंस्पायर होकर के लिया था, जो कि नेशनल लेवल पर था। रशिया पहली कंट्री है जिसने सेंट्रल लेवल पर 5-year प्लान स्टार्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ स्टेलिन। इसलिए फादर ऑफ 5-year प्लान बोलते हैं जोसेफ स्टेलिन को। फादर ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया इज़ जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इनके लीडरशिप में फर्स्ट टाइम 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। एक और याद रखिए आप, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इज श्री एम विश्वेश्वरैया। ये तीनों नेम्स याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में 5-year प्लान एक कमीशन बनाता था जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ भी। प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया गया था 1950 में एंड इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने इन 2015। इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं एंड ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2015 में एंड नीति आयोग का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंडिया में टोटल 12 5-year प्लान्स बने 1951 से 2017 तक। 12 5-year प्लान्स थे, पर 3 टाइम इनमें ब्रेक लगा। थर्ड 5-year प्लान के बाद में, फिफ्थ 5-year प्लान के बाद में और लास्ट 7th 5-year प्लान के बाद में। हो जाएगा याद, ओड के बाद में है, 3 के बाद, 5 के बाद और 7 के बाद। अब चलते हैं डिटेल्स में। हम हर 5-year प्लान के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 1956 तक। ये लॉन्च हुआ था 1951 में, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू एंड वाइस प्रेसिडेंट थे गुलजारी लाल नंदा। ये मॉडल बेस्ड है हेरोड डोमार मॉडल पर। फर्स्ट 5-year प्लान का फोकस था प्राइमरी सेक्टर पर, यानी कि एग्रीकल्चर पर। यहाँ पर एग्रीकल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड एनर्जी डेवलपमेंट पर फोकस था, जिसके तहत बाखरा नागर वाटर प्रोजेक्ट बनाया गया सतलज रिवर पर, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट ऑन महानदी एंड दामोदर वैली डैम ऑन दामोदर रिवर। यहाँ पर लैंडलेस फार्मर्स को रिहैबिटेशन प्रोवाइड किया गया। इस 5-year प्लान में फर्स्ट टाइम इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इन 1952। इस 5-year प्लान का टारगेट था 2.1% जीडीपी को अचीव करना, पर 3.6% जीडीपी अचीव कर लिया गया, तो ये प्लान सक्सेसफुल रहा। सेकेंड 5-year प्लान इज़ फ्रॉम 1956 टू 1961। इस टाइम पर भी जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था और फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। इस 5-year प्लान ने महालानोबिस मॉडल को फॉलो किया। इस दौरान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एंड 5 स्टील प्लांट्स स्टैब्लिश किए गए इन भिलाई, दुर्गापुर एंड रावरकेला with the help of USSR, UK and वेस्ट जर्मनी। इस 5-year प्लान में कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। रेलवे लाइंस ऐड की गई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया इसी 5-year प्लान में आया, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्लान का टारगेट था 4.5% पर एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ हुई थी 4.27%, तो ये 5-year प्लान भी सक्सेसफुल रहा। थर्ड 5-year प्लान 1961 to 1966। दिस प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना। इस टाइम पर लीडरशिप थी जवाहरलाल नेहरू के पास में और इस 5-year प्लान का टारगेट था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का साइड बाय साइड प्रोडक्शन किया जा रहा था।
ये मॉडल बेस्ड था जॉन सैंडी एंड सुखमनी चक्रवर्ती पर। ये 5 ईयर प्लान मैसिव फ्लॉप रहा। रीज़न क्या था? वॉर एंड ड्रॉट, युद्ध और सूखा। देखिए हुआ क्या था, 1962 में साइनो इंडियन वॉर हुआ, इंडिया और चीन का वॉर हुआ, और 1965 में इंडिया पाक का वॉर हुआ, और इसी के बीच में 1964-65 में सीवियर ड्रॉट पड़ा, सीवियर अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई बढ़ी और फोकस महंगाई को कम करने पर शिफ्ट हो गया। इवन दो ये प्लान फ्लॉप रहा था, पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान आया था इन 1965। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम टर्म यूज़ की थी ग्रीन रेवोल्यूशन विलियम गॉड ने। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ नॉर्मन बर्लोंग and the father of green revolution in India is M.S. स्वामीनाथन। थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान डैम कंस्ट्रक्शंस भी हुए, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र प्लांट बिल्ड किए गए एंड पंजाब में वीट प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ। प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए इन रूरल एरियाज एंड पंचायत इलेक्शंस वर स्टार्टेड। इस दौरान इंडिया ने फर्स्ट टाइम लोन लिया था IMF से in 1961। इस प्लान का टारगेट था 5.6%, पर एक्चुअल ग्रोथ रेट सिर्फ 2.4% ही हुई, तो ये प्लान फ्लॉप रहा, अनसक्सेसफुल रहा। 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडेज होती है, इसमें कोई 5 ईयर प्लान नहीं होता। अब देखिए लास्ट में जो थर्ड ईयर प्लान था वो फ्लॉप हो गया था, तो गवर्नमेंट जो थी वो सदमे में ही थी, और इसके ऊपर 1966 में फिर से ड्रॉट पड़ गया। तो इस बार गवर्नमेंट ने एनुअल प्लान्स निकाले 1966, 1967, 1967 to 68 एंड 1968 to 1969। इसका मेन रीज़न क्या था? इसका रीज़न था लेक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ गई थी और रिसोर्सेज की कमी थी। इवन दो इसी दौरान इंडियन रुपी डिवैल्यूएट भी हो गया, यानी इंडियन रुपी की कीमत घट गई। इंडियन रुपी 3 बार डिवैल्यूएट हुआ है, 1949 में, 1966 में एंड 1991 में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 to 1974। इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तो लीड किया इंदिरा गांधी ने। दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन अशोक रुद्र मेनन मॉडल, जिसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, यानी कि वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इंक्रीज करना। प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। एंड तीसरा, इस टाइम पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर। इम्पोर्टेंस दी गई थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, पूछा गया है कि कौन से 5 ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था, पर फोर्थ 5 ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया गया। 1969 में 14 मेजर बैंक नेशनलाइज किए गए। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हो गया, और हमें पता है ये सब कुछ किसके टाइम पर हुआ था? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। इस 5 ईयर प्लान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP लॉन्च किए गए एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि अनाज का स्टॉक किए जाने लगा, जिसमें 5 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो स्टॉक किया गया। इस प्लान का टारगेट था 5.6% ग्रोथ का, पर एक्चुअल ग्रोथ रेट हुई 3.3%, तो ये प्लान भी फ्लॉप रहा। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहे, थर्ड फ्लॉप रहा ड्यू टू ड्रॉट एंड वॉर। फोर्थ भी फ्लॉप रहा क्योंकि ड्रॉट एंड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस इतने थे कि उनको संभालते संभालते ही फ्लॉप रह गया।
नेक्स्ट आता है 5 ईयर प्लान 1974 टू 1978। इस प्लान को लीड किया था इंदिरा गांधी ने एंड ये प्लान प्रिपेयर किया गया था बाय डी.पी. धार। इस 5 ईयर प्लान का फोकस था गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एंड जस्टिस पर। इसका फोकस था सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस। गरीबी हटाओ जो है ये मेन स्लोगन है इस 5 ईयर प्लान का। 5th 5 ईयर प्लान का स्लोगन है गरीबी हटाओ। इस प्लान को बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया था बाय मोरारजी देसाई। देखिए 1978 में मोरारजी देसाई पीएम बने तो उन्होंने इस 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया। इस प्लान का टारगेट था 4.4% पर अचीव कर लिया था 4.8%, तो ये प्लान भी सक्सेसफुल रहा। After the termination of 5th 5 ईयर प्लान in 1978, रोलिंग प्लान्स लाए गए 1978 टू 1980 तक। रोलिंग प्लान्स जो है वो फ्लेक्सिबल प्लान्स थे, यानी कि गवर्नमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान्स को अमेंड कर सकती थी। टारगेट्स चेंज किए जा सकते थे कंट्री के इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। 2 ईयर ब्रेक के बाद में रोलिंग प्लान्स के बाद में फिर से 5 ईयर प्लान स्टार्ट होते हैं। 6th 5 ईयर प्लान आया 1980-85 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था गरीबी को हटाना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज्ड किए गए। हमने पहले देखा था कि 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे इन 1969 4th 5 ईयर प्लान के तहत, वो भी इंदिरा गांधी के लीडरशिप में ही हुए थे। इस टाइम पर कुछ स्टील प्लांट्स भी लगाए गए, जैसे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश, सालेम स्टील प्लांट इन तमिलनाडु एंड भद्रवती स्टील प्लांट, जिसे विश्ववरीय आयरन एंड स्टील प्लांट भी बोलते हैं, इन कर्नाटका। इसी ड्यूरेशन में नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑन 12 जुलाई 1982, याद रखिएगा। एंड नाबार्ड बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी शिव रमन कमिटी। 1982 में ही एग्जिम बैंक आया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और इसी ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई इन 1984। नेक्स्ट 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 1990 तक, विच वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी। ये मॉडल बेस्ड था कम्युनिटी वेज मॉडल पर एंड इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस। इस 5 ईयर प्लान में फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई पब्लिक सेक्टर पर, और इस टाइम पर ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया। तो ब्लू रेवोल्यूशन आया था 7th 5 ईयर प्लान के तहत, और ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था हमने पढ़ा था 3rd 5 ईयर प्लान के तहत। इसमें सेबी भी स्टैब्लिश की गई इन 1988, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया। 7th 5 ईयर प्लान के बाद में ब्रेक आता है जिसे हम कहते हैं एनुअल प्लान्स। ये चलता है 1990 से 1992 तक। इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा सिंह एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। देखिए इस टाइम पर आना तो 8th 5 ईयर प्लान था, पर ड्यू टू फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशंस 1990 से 1991 एंड 1991 टू 1992 में एनुअल प्लान्स लाए गए। इस टाइम इंडिया ने फिर से लोन लिया आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से। फर्स्ट टाइम कब लिया था हमने देखा था 1961 ड्यूरिंग द 2nd 5 ईयर प्लान। अब देखो इंडिया ने आईएमएफ से 3 बार लोन लिया है, इन 1961, नेक्स्ट 1981 और लास्ट 1991। हो जाएगा याद, लास्ट में 111 है। 8th 5 ईयर प्लान 1992 टू 1997।
अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव। ये मॉडल बेस्ड था जॉन W मिलर पर। 8th 5-year प्लान का एम था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। इस प्लान के दौरान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च की थी, जिसे बोलते हैं LPG रिफॉर्म। L से हो जाएगा लिबरलाइजेशन, P से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन और G से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट 9th 5-year प्लान 1997 से 2002 तक, जिसे लीड किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, एंड इसका फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इट वॉज लॉन्च्ड इन 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ एंड 1999 में कारगिल वॉर हुआ। 10th 5-year plan 2002 to 2007 under the leadership of अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। इस प्लान का एम था डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 years एंड रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो टू 15% बाय 2012, यानी 10 सालों में। तो ओवरऑल इसका पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने का एम था। इस 10th 5-year प्लान में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे जूट टेक्नोलॉजी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट 5-year प्लान 11th 5-year प्लान 2007 से 2012 तक, जिसे लीड किया था मनमोहन सिंह ने। ये 5-year प्लान प्रिपेयर किया गया था बाय C रंगारंजन, जिसका थीम था और वी कैन से जिसका एम था टुवार्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि रैपिड ग्रोथ पर। इस 5-year प्लान के दौरान मैक्सिमम ग्रोथ होती है इंडिया के इकोनॉमी पर। 11th 5-year प्लान में मैक्सिमम ग्रोथ होती है, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5-year प्लान इस 12th 5-year प्लान 2012 से 2017 तक, जिसे भी लीड किया था मनमोहन सिंह ने, जिसका थीम था, जिसका फोकस था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ पर। अब कुछ समरी फॉर्म्स देख लेते हैं, कुछ क्विक पॉइंट्स। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 5-year प्लान को लीड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, एंड लास्ट 3 5-year प्लान्स 10th 11th एंड 12 को लीड किया था मनमोहन सिंह ने। ये टेबल है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया टू अचीव्ड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। याद होता है तो अच्छा है, नहीं तो बेसिक्स तो याद रखने ही हैं। तो देखिए 11th 5-year प्लान में इंडिया में मैक्सिमम ग्रोथ हुई, एंड थर्ड 5-year प्लान में इंडिया में मिनिमम ग्रोथ हुई, तो ये फ्लॉप अनसक्सेसफुल प्लान है। अनसक्सेसफुल प्लान्स की लिस्ट है 3rd 4th एंड 9th। बाकी जो 5-year प्लान्स है ये या तो फुल्ली सक्सेसफुल रहे हैं या फिर मॉडरेट सक्सेसफुल तो रहे हैं। सो अब आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा ये बताना है, और इसके अलावा चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।